प्रेरक प्रसंग नहीं, बल्कि उन विचारों को व्यक्त करने आया हूं जो मैंने इस विद्यालय से 4 वर्षों में सीखा और पाया है। जब मैं इसमें अध्ययन कर रहा था तो मेरी एक मनसा रही थी, जब इस विद्यालय को छोड़कर जाऊंगा तो यहाँ पर इस सभा में उपस्थित होने को प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि ये वो सभागार है जहाँ हमें सबसे बड़ी शिक्षा और दीक्षा प्राप्त होती है, जिसमें हम 45-50 मिनट उपस्थित होकर विद्यार्थी 5 लक्षणों का ध्यान करते हैं। काल चेष्टा को ध्यान स्वमित्र धैर्य अल्पहारी विद्यार्थी विद्यार्थी 5 लक्षण, जिसका अर्थ है कि कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, बबलू की तरह ध्यान एकाग्रता होनी चाहिए, कुत्ते की तरह हल्की नींद होनी चाहिए, कम भोजन करना और मोह माया से दूर, ये विद्यार्थी 5 लक्षण। सोचिए इस सभा में एक ऐसी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है जिससे हमारे संपूर्ण जीवन में उजाला और संपूर्ण जीवन प्रकाशित होता है। मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय के मूल मंत्रों, ज्ञान धारणा, प्रेरक प्रसंग, अमृत विचारों को हम सब कुछ उद्धार करना चाहिए, जिनसे हमारे मानसिक शांति, श्रेष्ठ जीवन और उत्तम गुणों का विकास होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी शिक्षा संस्कारी शिक्षा कहीं दी जाती है गैर विद्यालय में, क्योंकि यहाँ विचारों को जागृत करना, मन को उच्च रखा जाना, ये सब हमको निर्देश दिए जाते हैं, मार्गदर्शन किया जाता है। किसी संत कवि ने कहा है कि व्यक्ति के ऊपर कोई नहीं होता, मुझे लगता है कि उसका मन होता है, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों से सभी रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी। आखिरकार अर्जुन का मन ही टूट गया। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन हारा मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। चोटी के गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती है, पीड़ा मन में लगती है। सोचिए इस विद्यालय के गुरुजनों की महिमा बड़ी अपार, जिनके मार्गदर्शन से हमारी क्रिया पार होती है। चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षा साधारण नहीं होता, इसकी गोद में प्रलय व निर्माण दोनों खेलते हैं। हर शिक्षा चाहता है कि उसका शिष्य, उसका विद्यार्थी परिस्थितियों से जूझे, लड़े, एक सौ टूटे तो दूसरा लड़े, कितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के स्तर से ना गिरे, अपने व्यक्तित्व को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े, इस धरातल को न छोड़े, धरातल को न छोड़े। इस विद्यालय का गौरव, इस विद्यालय परिवार का गौरव अद्भुत है, विशाल है। किसी की निंदा, किसी का आलोचना, किसी का विरोध नहीं करता। इसकी अद्भुत महिमा है, इसका गुणगान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस विद्यालय के लिए मैंने कुछ स्वयं पंक्तियां लिखी हैं, जिनको मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। सुनाता हूँ मैं अपनी गाथा। जब मेरा यहाँ प्रवेश हुआ, बंद हुआ उन दीवारों या ज्ञान का सागर हुआ, दीवारों पर लटके यहाँ महापुरुषों के संदेशों को रग-रग में समाये हूँ। विद्यार्थी तनमन, विद्यार्थी मेरा रग-रग मेरा इससे परिचय। विद्यालय ने अपना लहू पिला पारे सहस्त्रपाल, मुझको यहाँ के अनुशासन से द्वेष नहीं, हृदय मेरा होगा विशाल। अपना सब कुछ बांट चुका, फिर भी ज्ञान है अपार। अनपढ़ को ठुकराए जगने इस विद्यालय का खुला द्वार, अनुशासन का ताज पहनकर मैं धन हुआ, कृतज्ञ हुआ और हुआ आभार। विद्यार्थी तनमन, विद्यार्थी मेरा जीवन, रग-रग मेरा इससे परिचय। रात्रि छिड़ गई, अंधेरा मिट गया, हुई भोर जब मैं जागा, सूर्य का जब प्रकाश हुआ, मेरा विद्यालय प्रवेश हुआ। प्रणाम किया गुरुजन को, हृदय में ऊर्जा का संचार हुआ, शुरू होती प्रार्थना शंखनाद से। तो हमारे कलुष का संहार हुआ, मैं विद्यार्थी निर्भयता का पातान लिए आया मंच पर। संचित हुआ अंदर मेरा इस विद्यालय का लहू पीकर, गुणवत्ता इसकी जंजन में सुनाई है, पीकर मैंने वह ज्ञान इकट्ठा हो जाती दुनिया में इसमें प्रशंसा इसकी सुनकर, इस चित्रकूट संस्थान की प्रशंसा सुनकर। धन्यवाद। जाते जाते मैं इस सभागार को एक बार और नतमस्तक होकर जाता हूँ।